हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे एएसएम फ्रेमवर्क की। पहले शॉर्ट टर्म चेक करेंगे, फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म का भी चेक करेंगे। साथ में एक आईटी स्टॉक देखेंगे जो काफी अच्छा लग रहा है चार्ट पे, मतलब काफी ओवरसोल्ड जोन में बैठा हुआ है और काफी अच्छा स्टॉक है जो आगे निफ्टी में आने का दम रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा मौका मिल रहा है इसको बाय करने के लिए, तो उसका चार्ट भी चेक करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म एएसएम में चेंजेस चेक करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आज चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स में चेंजेस हुए हैं। तो पहले पढ़ते हैं जो अभी फ्रेशली यहाँ पे स्टेज 1 में डाले गए हैं। तो यहाँ पे देखें, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्टेड इन शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 17 दिसंबर। तो कल से ये सारे स्टॉक शॉर्ट टर्म एएसएम में स्टेज 1 में चले जाएंगे। तो पहला स्टॉक है यहाँ पे भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड, सेकंड स्टॉक है यहाँ पे सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड, थर्ड स्टॉक है यहाँ पे सुमित इंडस्ट्रीज, फोर्थ स्टॉक है यहाँ पे मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फिफ्थ स्टॉक है यहाँ पे पर्ल पॉलीमर्स लिमिटेड, सिक्स स्टॉक यहाँ पे आ रहा है क्यूबेक्स ट्यूबिंग लिमिटेड। उसके बाद जो सेवंथ स्टॉक है दोस्तों वो है सुराना टेलीकॉम एंड पावर, एट स्टॉक आ रहा है यहाँ पे अनीक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जो लास्ट स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है वो है नंदन डेनिम लिमिटेड। तो ये टोटल 9 स्टॉक हैं जो अभी फ्रेशली शॉर्ट टर्म एएसएम में मूव हो जाएंगे। उसके बाद चेक करते हैं कि नेक्स्ट 2 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो नेक्स्ट 2 में देखें, जो स्टॉक यहाँ पे कम्प्लीटली शॉर्ट टर्म एएसएम से बाहर निकाल दिए गए हैं या यहाँ पे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में मूव किए गए हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क विद इफेक्ट फ्रॉम 17 दिसंबर, यानी फ्राइडे से कल से। तो पहला स्टॉक यहाँ पे आ रहा है पटेल इंजीनियरिंग, सेकंड स्टॉक यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, काफी अच्छी कंपनी है, RIL काफी बढ़ भी गया हुआ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रैम की इंफ्रा लिमिटेड, फोर्थ स्टॉक यहाँ पे सेलिब्रिटी फैशंस, फिफ्थ स्टॉक यहाँ पे सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सिक्स स्टॉक यहाँ पे सस्ता सुंदर वेंचर्स लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने देखा कि बार बार आता जाता रहता है एएसएम लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखें जो नेक्स्ट स्टॉक है ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड, जो 7 स्टॉक आ रहा है। 8 स्टॉक यहाँ पे नंदिनी क्रिएशंस लिमिटेड, 9 स्टॉक है LGB फोर्ज लिमिटेड और 10 स्टॉक है यहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। तो हैश का मतलब है कि ये मूव हो रहा है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में, और डॉलर का यहाँ पे मतलब है कि ये सिर्फ एज पर BSE है, क्योंकि ये स्टॉक सिर्फ BSE पे लिस्टेड है। तो ये 10 स्टॉक है जो अभी शॉर्ट टर्म से बाहर निकल रहे हैं। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे काफी सारे स्टॉक एंटर भी किए हैं और काफी सारे स्टॉक शॉर्ट टर्म से निकले भी हैं। फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म एएसएम को चेक करते हैं। हम लॉन्ग टर्म के एनेक्सर 1 को देखते हैं। तो जो स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में जाएंगे कल से, यानी 17 दिसंबर से, उनमें पहला स्टॉक है यहाँ पे एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, सेकंड स्टॉक यहाँ पे आ रहा है BSL लिमिटेड, थर्ड स्टॉक यहाँ पे ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड, इसके आगे स्टार है, इसको बाद में देखेंगे। फोर्थ स्टॉक यहाँ पे आ रहा है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, फिफ्थ स्टॉक यहाँ पे नंदिनी क्रिएशन लिमिटेड। फिर जो सिक्स स्टॉक आ रहा है वो है ओमैक्स ऑटोस लिमिटेड, सेवन स्टॉक है यहाँ पे निटको लिमिटेड, एट स्टॉक है यहाँ पे LGB फोर्ज लिमिटेड, जो हमने शॉर्ट टर्म में भी कवर किया है। जो स्टार वाले हैं दोस्तों हमने पहले से कवर कर दिए, जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में मूव हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कंपनी आ रही है दोस्तों अक्स ऑप्टिफाइबर लिमिटेड, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है दोस्तों, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर की कंपनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐड किया हुआ था। ये रिसेंटली मैंने देखा है कि लास्ट के 4-5 दिन में काफी ऊपर के सर्किट लगाए, बाद में थोड़ा सा आज नीचे आया। उसके बाद जो 10th नंबर पर स्टॉक आ रहा है वो है भंडारी होजरी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इसके आगे डॉलर है, मतलब ये सिर्फ मेरे ख्याल से BSE पे लिस्टेड होगा। फिर जो 11th नंबर का स्टॉक है AGR इंफ्रा एंड टोलिंग, ये भी एज पर BSE होगा। और जो लास्ट स्टॉक है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, ये भी स्टार हैश है, तो ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में गया है, साथ में ये सिर्फ एज पर BSE है। तो टोटल 12 स्टॉक है जो अभी लॉन्ग टर्म का पार्ट होंगे कल से, तो इनके लिए नेगेटिव कवर है। फिर यहाँ पे देखें एएसएम स्टेज 4 में कोई भी स्टॉक नहीं गया है डायरेक्टली कल से। उसके बाद यहाँ पे देखें स्टेज 1 से स्टेज 2 जो लॉन्ग टर्म में गया है कल से, 2 स्टॉक आ रहे हैं यहाँ पे मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी लिमिटेड और कर्मा एनर्जी लिमिटेड। तो दोनों स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव कवर है। अब इनके धीरे धीरे करके स्टेज 4 में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद स्टेज 2 से 3 कोई स्टॉक नहीं है, 1 से 4 दोस्तों एक स्टॉक जा रहा है यहाँ पे लॉयड स्टील्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो अब इसके लिए थोड़ा खतरे की घंटी बज गई है, अब ये B कैटेगरी में चल जाएगा, तो 5% के सर्किट में ही मूव करेगा आगे आने वाले 90 डेज के लिए। कोई इंट्राडे नहीं होगा, कोई BTST नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए बहुत ही नेगेटिव खबर आई है। स्टेज 2 से 4 कोई नहीं है, 3 से 4 दोस्तों एक स्टॉक है गुलशन पोलियोस लिमिटेड, तो इसके लिए भी खतरे की घंटी बज गई है, ये EQ से B कैटेगरी में चल गया। और होगा कब से, ये 21 दिसंबर, मतलब T+2 डे होता है, तो कल फ्राइडे है तो मंडे से जाएगा। तो इस अगर आपको कल मौका मिले तो इस स्टॉक से निकल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे
कल मौका मिले लॉयड स्टील में तो वहां पे आप निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बच सकते हैं। अगर ये कल सर्किट नहीं लगता है तो आप जल्दी से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मंडे से फिर से ये पूरा 90 डेज के लिए सर्किट में ही चलेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्सा 2 में कोई स्टॉक है कि नहीं। नेक्सा 2 में एक भी स्टॉक नहीं है जिसको यहाँ पे एसएम फ्रेमवर्क से निकाला गया है लॉन्ग टर्म के। फिर यहाँ पे कंसोलिडेटेड लिस्ट देखूं एसएम की लॉन्ग टर्म की, तो अभी भी सारे स्टॉक वैसे के वैसे बने हुए हैं। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैम्स के बारे में कुछ अपडेट आए, क्योंकि 90 डेज से ज़्यादा होने वाले हैं यहाँ पे कैम्स पे। तो अभी भी यहाँ पे स्टेज 1 में बैठा हुआ है, एटलीस्ट इसको किसी दूसरी स्टेज में मूव नहीं किया गया, तो ये इसके लिए एक अच्छी खबर है। बट हाँ, इसको मेरे ख्याल से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि 90 डेज इसके हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टाटा लेक्सी है उसके भी 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं। रूट मोबाइल के भी काफ़ी दिन हो चुके हैं। इनके बारे में कोई खबर आ ही नहीं रही, यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ये अब कब निकलेंगे। फिर उसके बाद जो BLS इंटरनेशनल है, ये स्टेज 4 में बैठा हुआ है, कब से मेरे पोर्टफोलियो में भी है, रिसेंटली इसको मैंने बाय भी दिया। हैप्पीएस्ट माइंड अभी भी स्टेज 4 में बैठा हुआ है, इसका मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से कुछ अपडेट आना स्टार्ट होगा कि ये स्टेज 4 से कब निकल सकता है। उसके बाद काफ़ी अच्छे स्टॉक अभी भी यहाँ पे एएसएम लिस्ट में बैठे हुए हैं। रिलायंस पावर हो गया, ये तो इतना अच्छा स्टॉक नहीं है, बट हाँ जो काफ़ी अच्छे बालाजी माइंस अभी स्टेज 1 में काफ़ी टाइम से ये स्टेज 1 में बैठे हैं। दीपक फर्टिलाइजर हो गया, यहाँ पे CDSL हो गया, इनकी खबर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल यहाँ पे शायद कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। यहाँ पे CDSL के बारे में, दीपक फर्टिलाइजर के बारे में 2-3 वीक हो गया मुझे वेट करते हुए, इनका कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं आ रहा इन स्टॉक के बाद। KPIT टेक्नोलॉजी अभी भी स्टेज 1 में लोग मुझसे पूछ रहे थे KPIT के बारे में, इसका भी यहाँ पे निकलने का पता नहीं कब निकलेगा दोस्तों। काफी टाइम से ये स्टेज 1 में आ चुका है, बट अभी तक इसको यहाँ पे नहीं निकाला है। तो 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं ओवरऑल इनके। अपोलो पाइप्स हो गए यहाँ पे स्टेज 1 में है। सारे गामा को अभी तक स्टेज 4 में डाल के रखा हुआ है। अदानी के तो सारे स्टॉक को दोस्तों स्टेज 4 में डाला हुआ है। टोटल हो गया यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन हो गया, काफी सारे स्टॉक्स को यहाँ पे स्टेज 4 में रखा हुआ है। यहाँ पे नेल्को हो गया, इसको भी स्टेज 4 में रखा हुआ है। मैस्टेक अच्छी कंपनी है IT की, इसको स्टेज 1 में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजी, इसको भी यहाँ पे स्टेज 1 में रखा हुआ है। तो ये स्टॉक दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बट हाँ धीरे धीरे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद कुछ नए साल पे कुछ यहाँ पे अच्छी खबरें आएंगी। यहाँ पे देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी भी यहाँ पे स्टेज 1 में है, तो एटलीस्ट इसको दूसरी स्टेजेस में मूव नहीं किया गया, तो वो उसके लिए एक अच्छी खबर है। और जो एक IT स्टॉक मुझे इस टाइम अच्छा लग रहा है दोस्तों, वो यहाँ पे Naukri.com। तो यहाँ पे इन्फोएज के नाम से भी दोस्तों ये जाना जाता है। तो यहाँ पे Naukri.com का चार्ट आप देखें तो बहुत ही अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया था। मैं सिंपल आपको वीकली बेसिस पे दिखाऊं, इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। उस ब्रेकआउट को इसने जस्ट एक रीटेस्ट किया। यहाँ पे देखें, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ये वाला। यहाँ पे देखिए ये जोन था, इसको इसने अच्छे से यहाँ पे पार किया था। यहाँ पे इतना खतरनाक मूव आया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 54-5500 के लेवल पे ये स्टॉक यहाँ पे कहाँ पहुंचा था, ऑलमोस्ट 7200 के लेवल पे पहुंचा था। अब जाके उसने पूरा का पूरा वो सारा का सारा करेक्शन कर दिया और ये रिटेस्ट पे आया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नो रिस्क जोन लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बनता है। बिल्कुल यहाँ पे 5300 का एक स्टॉप लॉस लगा के, 5200 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हैं। तो इसके 2-3 टारगेट आराम से मिल सकते हैं, 6000 और यहाँ पे 7000। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, मतलब थोड़ा सा 1-2 महीने का अच्छा व्यू रखेंगे अपना, शायद रिजल्ट के टाइम तक ये वापिस आपको अच्छे लेवल पे मिल सकता है। तो जो इन्फो है, जो नौकरी है दोस्तों, इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एक तो आपको पता है कि Naukri.com है, वो इंडिया का 80% का मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक जीवन साथी भी इनका है, फिर यहाँ पे 99 एकर्स भी है, फिर यहाँ पे पॉलिसी बाजार में भी इनका स्टेक है। अब जो एक दोस्तों शिक्षा करके आ रहा है, उसका भी थोड़े दिनों के बाद IPO आएगा, तो उसमें भी इसका अच्छा खासा स्टेक है। तो वो इसकी वैल्यूएशन बढ़ती ही जाएगी दोस्तों धीरे धीरे करके। कभी न कभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद निफ्टी में भी शामिल होगा। तो अभी इसका मार्केट कैप अराउंड 70,000 करोड़ के आसपास है। तो शायद यहाँ पे 2-3 लाख करोड़ का कंपनी बन सकता है आगे आने वाले 2-3 साल में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल है इसको बाय करने के लिए। 5500 के लेवल के आसपास आपको मिल रहा है। अगर यहाँ पे 1-2% और नीचे आता है तो उसमें मेरे ख्याल से और ज्यादा ऐड करें। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हैं और इसको आराम से 3-4 वीक डे आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। और वापिस अगर मैं इसका डेली चार्ट खोलूं तो यहाँ पे देखिएगा आपको डेली चार्ट में, तो दोस्तों इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 के पास आ गया। तो यहाँ पे 30 मतलब यहाँ पे इतना अच्छा स्टॉक अगर आपको 30 के पास रिलेटिव स्ट्रेंथ के पास मिल रहा है, मतलब ओवरसोल्ड जोन पे मिल रहा हो, तो यहाँ पे एक परफेक्ट बाय बनता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पहले आया था कभी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखे धीरे धीरे करके इसने 6500 के लेवल लगाए थे। तो ऑल्दो यहाँ पे 5700 से 6500 के लेवल लगाए थे, बट सिमिलर वे में यहाँ पे वापस एटलीस्ट 6000 और 6500 के लेवल वापस ये लगा सकता है। तो एक लो रिस्क
ट्रेड बिल्कुल बनता है यहाँ पे दोस्तों, आराम से इसको बाय कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में बाय कर सकते हैं और एज ए स्विंग ट्रेड में भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।